बीते शुक्रवार को रिलीज़ हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई है। वीकेंड ख़त्म होते होते इस फिल्म का टोटल बिजनेस जो है वो 4.5 करोड़ भी नहीं हुआ। मतलब आप समझिए बिलो 5 करोड़ रुपए, और इस फिल्म का बजट जो है 60 करोड़ रुपए बताया जाता है। अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत सिंह, ये तीनों इस फिल्म में हैं। एक हीरो, दो हीरोइन, रोमांटिक कॉमेडी। तो कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा कहने को कुछ है नहीं, हालांकि हम इस पर आगे बात करेंगे। पिछले हफ्ते सोचा था कि रिव्यू करेंगे, फिल्म देखने से पहले सोचा था, लेकिन फिल्म देखने के बाद लगा कि अब इस फिल्म का क्या तो रिव्यू किया जाए, क्योंकि फिल्म की कहानी एक रूटीन किस्म की है। कुछ एक अगर मोमेंट्स को छोड़ दें तो बहुत ढीली ढाली स्क्रिप्ट है, जो चुटकुलेबाजी है वही सब चीज़ें, और जिस तरह से भूमि पेडनेकर ने इसमें काम किया है वो बहुत हॉरिबल लगी है। मतलब वो हीरोइन नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उनको एक हॉरर फिल्म की एक्ट्रेस बनाने की कोशिश की है। अर्जुन कपूर से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, सेम बात जो है आप रकुल प्रीत सिंह के बारे में कह सकते हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चले, इसके लिए प्रोड्यूसर्स ने कोशिश की कि भाई पहले दिन जो है एक पे एक फ्री ऑफ़र दिया जाए टिकट का, जैसा कि आजकल चल रहा है। वो ऑफ़र देने के बाद भी जो है बहुत ज़्यादा मामला बना नहीं, और पहले दिन इस फिल्म ने जो है 1.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली। तो फ्राइडे 1.5 करोड़ रुपए था, उसके बाद सैटरडे को थोड़ा सा जंप लिया फिल्म ने, तो 1.7 करोड़। संडे को एक बार फिर से ये फिल्म जो है वो नीचे आ गई और 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में, पहले वीकेंड में फिल्म 5 करोड़ रुपए का भी कलेक्शन नहीं कर पाई। अब जहाँ तक इस फिल्म की बात है तो कई लोगों का ये मानना है कि अगर छावा इस समय थिएटर्स में नहीं लगी होती तो शायद ये फिल्म अभी जिस स्थिति में है उससे बेहतर कर जाती। छावा की वजह से इस फिल्म को ऑडियंस नहीं मिले। इसके डायरेक्टर मुदस्सर अजीज़ का भी एक बयान आया इस मामले में निकल कर कि भाई सामने कौन सी फिल्म लगी हुई है, कौन सी फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन उनका ये मानना है कि भाई मैंने एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी बनाई है। मगर फिल्म देख के आपको समझ में आता है कि बात जो है मुदस्सर अजीज़ की पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत रूटीन किस्म के मोमेंट्स इस फिल्म में हैं। कहानी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। अर्जुन कपूर जो हैं उनकी शादी हो चुकी है भूमि पेडनेकर से। भूमि पेडनेकर के साथ लव मैरिज होने के बाद में चीज़ें बहुत जल्दी पटरी से उतर जाती हैं। वो लोग दोनों अर्जुन की फैमिली में भी नहीं रहते हैं। भूमि चाहती कि अलग घर ले लिया जाए, तो दोनों, क्योंकि अर्जुन कपूर एक बहुत रईस फैमिली से बताए गए, रियल एस्टेट का उनका कारोबार है उनकी फैमिली का, तो एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी भूमि के साथ उनका रात दिन जो है खटपट चलती रहती। फाइनली स्थितियाँ इतनी बिगड़ती हैं कि दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। अब इसके बाद में अर्जुन कपूर जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उनकी मुलाकात अपने स्कूल की दिनों की, हालांकि दोस्त नहीं होती, एक लड़की से होती है, रकुल प्रीत सिंह। रकुल प्रीत सिंह ने अभी तक शादी नहीं की है, वो डॉक्टर बन चुकी हैं। अर्जुन से जब उनकी मुलाकात होती है तो दोनों के बीच कुछ स्पार्क होते हैं, फिर उसके बाद में दोनों में प्यार हो जाता है। इस बीच एक एक्सीडेंट होता है भूमि के साथ में, और उसमें ये होता है कि उनकी याददाश्त पिछले 5 साल की चली जाती है। अब ये कमाल की बात है। तो वो जो 5 साल की याददाश्त जाती है उसमें उनको ये याद रहता है कि अर्जुन जो है वो मेरे हस्बैंड है, मेरी एक फैमिली है। वो दोनों के बीच में झगड़े और दोनों के बीच का तलाक, ये सारी चीज़ें उन्हें याद नहीं है। डॉक्टर अर्जुन की और भूमि की फैमिली को ये समझाता है कि भाई इनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर ये इनको ठीक ढंग से रखा गया तो धीरे धीरे शायद इनकी पूरी याददाश्त लौट आए। तो अब भूमि को सदमा ना पहुँचे, इसलिए लोग एक ड्रामा करते हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक है। मगर इस बीच जो रकुल का कैरेक्टर है वो चाहती है कि अर्जुन से मेरी शादी हो जाए, दोनों के बीच प्रेम तो है ही। अब अर्जुन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। तो अब ये प्रेम का ट्रायंगल वैसे तो आम फिल्मों में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि ट्रायंगल नहीं, ये सर्कल है, क्योंकि 7 फेरे का मामला है। उधर हो चुके हैं और टूट चुके हैं, और इधर जो है वो फेरे लिए जाने। ऐसे में रकुल प्रीत सिंह ये कोशिश करते कि ठीक है भाई भूमि को कोई बड़ा सदमा ना लगे, उनकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए, तो वो उनको उन दोनों के बीच, मतलब अर्जुन और रकुल के बीच में आने देती। धीरे धीरे भूमि को ये सारी बातें याद आने लगती, समझ में आने लगता है कि अर्जुन कपूर से उनकी शादी हुई थी और अब जो है वो रकुल से शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि जो पास्ट है उसमें से जो बुरी चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएं, इरेज हो जाएं, और एक बार फिर से अर्जुन कपूर उनके जीवन में आ जाएं, ये सारी चीज़। अब इसी के आसपास जो है पूरा ड्रामा जो है बुना है। कोई ख़ास नहीं, जैसे मैंने कहा कि इसमें इंटरेस्टिंग कुछ मोमेंट ज़रूर हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए फ़िल्म देखें।
कॉमेडी के नाम पर अर्जुन कपूर जो है बहुत डल कैरेक्टर में, उनको हमेशा एक सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। उनका कैरेक्टर ऐसे लिखा गया है कि वो अपने आप से सोच ही नहीं पाते। उनको हमेशा एक दोस्त है जो आइडिया देता है। जब भूमि के साथ उनकी शादी हुई थी तो आप पाते हैं कि भूमि उनको डोमिनेट करती रहती है। रकुल के साथ उनका प्यार चल रहा है तो रकुल उनको डोमिनेट करती रहती। कुल मिला के एक बड़ा दब्बू सा कैरेक्टर जिसको देखने में आपको मज़ा नहीं आता। और जब हीरो ही दब्बू होता है तो फिर चाहे उसका दोस्त कुछ कर ले, उसकी प्रेमिका कुछ कर ले, उसकी पत्नी कुछ कर ले, वो मामला जो है बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो अर्जुन कपूर के लिए इस फिल्म से एक बार फिर से आप कहेंगे कोई बहुत ख़ास उम्मीद नहीं है। जबकि उनकी पिछली फिल्म सिंघम रिटर्न्स जो आई थी, मल्टी स्टारर फिल्म थी रोहित शेट्टी की, उसमें उन्होंने जो डेंजर लंका का विलेन का रोल प्ले किया था, उसको देखने के बाद ज़रूर लोगों को लगा था कि अगर अर्जुन इस तरह के रोल करते हैं तो उन्हें पसंद किया जा सकता है, उन्हें देखा जा सकता है। वो विलेन के रूप में अच्छे लगे थे। एक सीन इसमें आता है जिसमें रकुल प्रीत सिंह के साथ लव मेकिंग वाला सीन है, इतना ऑड लगता है। और उसमें अर्जुन कपूर के जो फेस एक्सप्रेशन हैं बहुत ही अजीब से लगते हैं, मतलब किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। रकुल प्रीत सिंह ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि यार बहुत ही परफेक्ट लगी है इस रोल में, ऐसा रोल कोई और नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से वो सुंदर लगी हैं, लेकिन भूमि पेडनेकर के साथ ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने बड़ा खेल कर दिया है। क्योंकि एक तो भूमि ना तो अपने लुक में इस फिल्म में जमी है, दूसरा एक जो कलेशी टाइप की जो वाइफ बनी है वो सपने में आती है वो अर्जुन कपूर के भूतनी की तरह, बहुत ही ऑड लगता है। आपको लगता है कि आप एक रोमांटिक कॉमेडी देख रहे हैं कि आप एक हॉरर कॉमेडी या हॉरर फिल्म देखने आए हैं। और भूमि को देखते हुए आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि यार इस चेहरे को और पर्दे पर देखा जाए, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है। तो भूमि का जिस तरह का अपनी फिल्मों का सिलेक्शन है, जिस तरह के रोल वो चुनती आई हैं पिछले कुछ सालों में, अगर शुरुआती दौर की 3-4 फिल्में उनकी छोड़ दी जाएं तो अब आप ये कह सकते हैं कि वो अब एक ढलान पर हैं अपने कैरियर के। अगर यही उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन रहा तो आगे के दिनों में उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। और कोई गॉड फादर भी नहीं है उनका फिल्म इंडस्ट्री में, ये बात सभी जानते हैं। तो भूमि के लिए, अर्जुन के लिए, रकुल के लिए फिल्म कुछ खास करने नहीं जा रही। और जहाँ तक ऑडियंस की बात है, ख़ास तौर पे यंग ऑडियंस, वो कहीं कहीं इस फिल्म को शायद एंजॉय करें। आप गारंटी से नहीं कह सकते कि ये फिल्म बहुत पसंद ही आएगी। फिल्म का म्यूज़िक बहुत ऑर्डिनरी है, फिल्म के डायलॉग्स जो है बहुत ऑर्डिनरी है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई फ़नी नहीं है कि आपको उनको सुनकर हंसी आए, या ऐसे डायलॉग्स नहीं है जो आप सुने और आपको याद हो जाए और आप उनको थिएटर में साथ में लेके आए बाहर। एक गाना जो इसका ज़रूर चला है, गोरी है कलाइयाँ, तो पुराना गाना है, अमिताभ बच्चन की फिल्म आज का अर्जुन आई थी, ये उसका गाना है, तो उसको रिक्रिएट किया गया है। वो गाना सुनने में थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन नए ढंग से क्रिएट होने के बावजूद वो कोई ख़ास जादू नहीं जगा पाता है। तो ओवरऑल इस फिल्म का वीकेंड जो है बहुत उम्मीदें नहीं जगाता है। हालांकि जैसा डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि ये फिल्म लॉन्ग रन में शायद चल जाए, परंतु इस हफ्ते जो आने वाला शुक्रवार है उसको देखें तो वैसे तो कोई बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। अब 7 मार्च को फिल्म आएगी जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट, तो आप कह सकते हैं कि एक स्टार की फिल्म आ रही है, एक जाने माने एक्टर की फिल्म आ रही। इस बीच जो फ्राइडे को जो 2 फिल्में आएंगी वो बहुत ही निश ऑडियंस के लिए। पहली तो है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव और दूसरी है सोहम शाह की क्रेज़ी। तो ये दोनों फिल्में जो हैं बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए। तो अभी भी अर्जुन, भूमि और रकुल की फिल्म के लिए आप कह सकते हैं कि अगला हफ्ता भी उनको मिल जाएगा। मगर छावा जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल चल रही है, जिस तरह से उस फिल्म की चर्चा हो रही है, जिस तरह से लोग उसे देखने जा रहे हैं, थिएटर्स में भीड़ खींच रही है, तो ये बात जो है मेरे हस्बैंड की बीवी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जा सकती है। परंतु ओवरऑल स्थिति यही है कि इस फिल्म से मेरे हस्बैंड की बीवी से न तो अर्जुन कपूर को कोई फ़ायदा होने जा रहा है, न रकुल प्रीत सिंह को, और न ही भूमि पेडनेकर को। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी, और ये रिव्यू आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।